हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पेपर टेक्निकल में। तो आज हम लोग देखेंगे एमएससी सेकंड सेमेस्टर का जूलॉजी क्वेश्चन पेपर। ये पेपर फर्स्ट है, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेपर कैसा आता है, फिर एमसीक्यू जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका मैं आंसर भी देते हुए चलूँगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और क्वेश्चन पेपर ढूंढ के लाओ, ये सब बहुत मेहनत का काम है। तो इतना मेहनत जब कर रहा हूँ तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है बॉस। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं, देखते हैं। जो क्वेश्चन पेपर जो है वो 3 घंटे का है और ये 80 नंबर का होता है, ठीक है। तो पहला 4 सेक्शन में बटा हुआ पेपर है। पहला सेक्शन में आता है ये सेक्शन जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस रिक्वायर्स मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ऑप्शन ए फैगोसाइटोसिस, ऑप्शन बी एक्सोसाइटोसिस, ऑप्शन सी रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस और ऑप्शन डी पिनोसाइटोसिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एक्सोसाइटोसिस। फिर देन सेकंड क्वेश्चन, अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए इज डन बाय ऑप्शन ए लाइगेज, ऑप्शन बी हेक्सान्यूक्लियेज, ऑप्शन सी हेलिकेज, ऑप्शन डी टोपो आइसोमेरेज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हेलिकेज। देन थर्ड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एमआरएन कोडान। ऑप्शन ए टीएसी, ऑप्शन बी यूसीयू, ऑप्शन सी यूयूजी और ऑप्शन डी यूयूयू। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए टीएसी, जो क्या है एक एमआरएनए कोडान नहीं है और बाकी तीनों जो है एमआरएनए कोडान है। देन क्वेश्चन नंबर 4, अ क्रोमोसोम विथ अ वेरी शॉर्ट आर्म एंड अ वेरी लॉन्ग आर्म इज रेफर टू अस। मतलब एक क्रोमोसोम जिसका शॉर्ट आर्म होता है और लॉन्ग आर्म होता है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए टीलोसेंट्रिक, ऑप्शन बी सब मेटासेंट्रिक, ऑप्शन सी मेटासेंट्रिक एंड ऑप्शन डी एक्रोसेंट्रिक। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी एक्रोसेंट्रिक। देन क्वेश्चन नंबर 5, नेगेटिव रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज accomplished बाय। ऑप्शन ए द बाइंडिंग ऑफ रिसेप्टर्स टू द डीएनए, ऑप्शन बी एलोसेट्रिक इनहिबिशंस, ऑप्शन सी द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू द प्रमोटर, ऑप्शन डी द बाइंडिंग ऑफ रिप्रेसर्स टू द आरएनए पॉलीमरेज। राइट आंसर है ऑप्शन ए द बाइंडिंग ऑफ रिप्रेसर्स टू द डीएनए। देन क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इफ अ जीन इज इनएक्टिव बाय जीन टारगेटिंग देन इट इज कॉल्ड। अगर जीन टारगेटिंग के द्वारा जीन इनएक्टिव है तो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन ए नॉकआउट जीन, ऑप्शन बी नॉक इन जीन, या ऑप्शन सी इंसेशनल एक्टिवेशन, या ऑप्शन डी जीन डिसरप्शन। राइट आंसर है ऑप्शन ए नॉकआउट जीन। देन क्वेश्चन नंबर 7, पीसीआर टेक्निक इज डेवलप्ड बाय। ऑप्शन ए मेल्स्टेन, ऑप्शन बी कोल्हर, ऑप्शन सी कैरी बी मुलिस, ऑप्शन डी अल्टमैन। राइट आंसर है ऑप्शन सी कैरी बी मलिस, जिनका फुल नाम कैरी बी मलिस है। और इन्होंने जो पीसीआर टेक्निक का डेवलपमेंट है वो 1983 में किया था। देन क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशंस ऑफ ट्रांसलेशन। ऑप्शन ए जीटीपी, ऑप्शन बी एटीपी, ऑप्शन सी सीटीपी, या ऑप्शन डी एएमपी। राइट आंसर है ऑप्शन ए जीटीपी। देन क्वेश्चन नंबर 9, सीलिया एंड फ्लैजिला ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर मेड ऑफ। सीलिया और फ्लैजिला यूकैरियोटिक सेल्स का किससे मिलकर बना होता है। ऑप्शन ए ट्यूबिलिन, ऑप्शन बी डेस्मिन, ऑप्शन सी लेमिन, या ऑप्शन डी केराटिन। राइट आंसर है ऑप्शन ए ट्यूबिलिन। देन क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच वन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन या कार्य नहीं है। ऑप्शन ए नॉन सिवरिंग ऑफ थर्मोजेनेसिस, ऑप्शन बी फैटी एसिड ब्रेकडाउन, ऑप्शन सी ग्लाइकोलिसिस एंड एसोसिएट एडीपी प्रोडक्शन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड एसोसिएटेड एटीपी प्रोडक्शन। राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्लाइकोलिसिस एंड एसोसिएटेड एटीपी प्रोडक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 11, लाइसोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सेल्स। ऑप्शन ए माइक्रोफेजेस, ऑप्शन बी इरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन सी हिपेटोसाइट्स, ऑप्शन डी मसल सेल्स। तो हम लोग जानते हैं कि जो लाइसोसोम है वो रेड ब्लड सेल्स में एब्सेंट होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अ प्रोमोटर साइट ऑन डीएनए। प्रोमोटर साइट का जो डीएनए होता है वो क्या करता है, ठीक है। इसमें क्या होगा। ऑप्शन ए रेगुलेटेड टर्मिनेशन, ऑप्शन बी इनिशिएटेड ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन सी ट्रांसक्राइब रिप्रेसर्स, ऑप्शन डी कोड फॉर डीएनए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इनिशिएटेड ट्रांसक्रिप्शन। वह ट्रांसक्रिप्शन का क्या करता है, शुरुआत करता है। देन क्वेश्चन नंबर 13, द एंजाइम दैट कैटलाइज द
splitting of PIP2 into two molecules of inositol triphosphate IP3 and diglycerol in cell signaling is option A lipokinesin, option B phosphodiesterase C, option C phospholipase C, option D phosphokinesinase C. राइट आंसर है ऑप्शन सी फॉस्फोलाइपेज सी. देन क्वेश्चन नंबर 14, ट्रांसफेक्शन refers to which of the following? Option A, the process by which a cell become malignant. Option B, synthesis of protein based on mRNA sequence. Option C, synthesis of mRNA from DNA template. Option D, introduction of foreign gene into a cell. तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन इनटू अ सेल. देन क्वेश्चन नंबर 15, एनिमल फार्मिंग कैन बी डिफाइन एज. एनिमल फार्मिंग को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ऑप्शन ए, प्रोग्रामिंग एनिमल टू प्रोड्यूस नोवल प्रोडक्ट्स, या ऑप्शन बी, जनरेटिंग ट्रांसजेनिक एनिमल फॉर फार्मिंग, ऑप्शन सी, ग्रोइंग एनिमल फॉर फार्मिंग, या ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दिस. तो देखिए, किसी भी जो एनिमल का फार्मिंग है वो हम लोग नोवल प्रोडक्ट्स प्राप्त करने के लिए करते हैं. ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए राइट होगा, प्रोग्रामिंग एनिमल टू प्रोड्यूस नोवल प्रोडक्ट्स. देन क्वेश्चन नंबर 16, polymerase used in PCR technique is extracted from. Option A, Escherichia coli. Option B, Candida albicans. Option C, Thermus aquaticus. Option D, Rana tigrin. तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, थर्मस एक्वाटिकस. देन क्वेश्चन नंबर 17, which of the following technique is suitable for identifying mRNA molecules in a sample? मतलब कौन सा टेक्निक से हम mRNA molecules को आइडेंटिफाई कर सकते हैं सैंपल से. ठीक है, ऑप्शन ए, नॉर्दर्न बॉल्टिंग, ऑप्शन बी, साउदर्न बॉल्टिंग, ऑप्शन सी, ईस्टर्न बॉल्टिंग, या ऑप्शन डी, वेस्टर्न बॉल्टिंग. तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्दर्न बॉल्टिंग. ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, ट्रांसजेनिक एनिमल हैव. ऑप्शन ए, फॉरेन लिपिड, ऑप्शन बी, फॉरेन एमिनो एसिड, ऑप्शन सी, फॉरेन जीन, या ऑप्शन डी, फॉरेन प्रोटीन. तो ट्रांसजेनिक एनिमल किस हिसाब से बनते हैं कि उनके पास क्या होता है, फॉरेन जीन होता है. तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फॉरेन जीन. क्वेश्चन नंबर 19, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर. एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स क्या होते हैं? देखिए, ऑप्शन ए लिखा है स्मॉल साइज होते हैं, बी यूनिपोटेंट होते हैं, सी लार्ज साइज होते हैं, या फिर डी प्लूरीपोटेंट होते हैं. राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लूरीपोटेंट्स. देन क्वेश्चन नंबर 20, प्रोब इज अ प्रोब क्या है? देखिए, ऑप्शन ए, शॉर्ट पीसेस ऑफ लेबल DNA which are complementary to the nucleic acid stand to be detected. Option B, short pieces of labeled DNA or RNA which are complementary to be nucleic acid stand to be detected. Option C, protein for detecting a specific DNA molecules, या ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दिस. राइट आंसर होगा ऑप्शन बी. सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म होने के बाद आता है सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें 7 या 8 क्वेश्चन होते हैं, जिसका आपको 1 या 2 लाइन में आंसर देना रहता है, और ये 2-2 नंबर के होते हैं. ऑप्शन ए में पूछा है, ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स. आपको डायग्राम बनाना है विथ लेबल. सेकंड, राइट टू डिफरेंटिएटेड कैरेक्टर दैट डिफरेंटिएटेड सीलिया एंड फ्लैजिला. सीलिया फ्रॉम फ्लैजिला, सॉरी, सीलिया फ्रॉम मतलब फ्लैजिला को सीलिया से कैसे अलग करता है, उसका कोई दो डिफरेंट बताना है आपको. क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, एन एंटीकोडन ऑफ अ tRNA हैज द सीक्वेंस 5-GCA3- व्हाट एमिनो एसिड डॉज दिस tRNA कैरी. ये जो tRNA है वो कौन सा एमिनो एसिड कैरी करता है. ठीक. क्वेश्चन नंबर 4, नेम डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व इन रिप्लिकेशंस ऑफ DNA. क्वेश्चन नंबर 5, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल मैप. 2 प्रॉपर्टी बताना है फिजिकल मैप का. फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ नॉन कोडिंग DNA. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज ट्रांसफेक्शन. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज टोटीपोटेंट एंड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल. देखिए, क्वेश्चन में बहुत सारा स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसको आप समझ लेना. फिर आता है सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. ये 3-3 नंबर के होते हैं, और इनको आप मैक्सिमम 75 वर्ड में लिखना रहता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस एक्टिव ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेकंड, डिस्क्राइब रोल ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स इन माइटोसिस. थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ ट्रांसलेशन. 4, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड. 5th, write a note on molecular markers. 6, describe the structure of Lamb-Brooks chromosome with well-labeled diagram. Question number 7, how transgenic animals are formed using embryonic stem cells. Question number 8, write a note on knockout mice.
फिर आता है सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसका आपको 5-5 नंबर मिलता है एक एक क्वेश्चन का आंसर देने का। इसको आप 150 वर्ड या 150 वर्ड में लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था राइट अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके जगह पे आप दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम। सेकंड क्वेश्चन डिस्क्राइब द मेथड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। फिर उसके अथवा पूछा था डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड यूकैरियोट्स। थर्ड क्वेश्चन राइट एन एसे ऑन पीसीआर, डिस्कस बोल्टिंग टेक्निक इन डिटेल्स। फोर्थ क्वेश्चन राइट द एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड इंडस्ट्री। उसके बाद पूछा था राइट अ डिटेल्स नोट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू।